सिटी बिग न्यूज के सारे दर्शकों ने मेरी यानी अंकिता सिंह की राम राम। भाई कोरोना बीमारी को, महामारी को, चाहे खेल को, जो भी है तगड़ा है। और यह बात प्रूफ हो गई थी साल 2020 में। लेकिन जो जो साल 2020 निकलता गया हमारे न्यू तसल्ली होती गई, भाई कोई बात नहीं, इस साल की महामारी थी, इस साल की बीमारी थी छूटा पांडा। साल 2021 आ गया, राजी हो गए कि चलो भाई साल नया काम नया, दोबारा तो सब कुछ शुरू करांगे। लेकिन ऐसा कति नहीं होया। बीमारी दोबारा आ गई, सिरदर्दी दोबारा आ गई, और गिला आ गई, इसके गिला आने वाले दांव पेच। राठी साहब मेरे से हैं, डॉक्टर साहब मेरे से हैं। सर स्वागत करूं आप दोनों का। राम राम जी। जी आपका भी स्वागत। राठी साहब, हाल फिलहाल में अगर कोविड-19 की बात करें तो सबसे पहला जो बात आई कि भाई कोविड खत्म करने खातर किसान आंदोलन ने खत्म करो, सरकार ने साफ साफ कह दी। तो यो के दांव पेच है, पैतरा है, या वाकई में किसान आंदोलन एक बार पीछे हटाने की जरूरत है? ऐसे जी ये तो बीजेपी का दाव पेच। देखो बीजेपी ने पिछले 4-5 महीने से आंदोलन चलने लग रहा है। ईब तय 20-30 षड्यंत्र रचे। एक बड़ा षड्यंत्र इन लोगों ने रचा है, कभी कास्टिज्म फैलाने का, कभी धर्म फैलाने का, कभी कुछ फैलाने का। लेकिन 26 जनवरी का कांड इन लोगों ने करवाया, लेकिन ये किसान आंदोलन को तोड़ नहीं पाए। किसानों ने जाम लगाए तो इन पब्लिक को भड़काना शुरू किया, लेकिन फिर भी ये आंदोलन को तोड़ नहीं पाए। क्यों नहीं तोड़ पाए, ये एक बड़ी बात समझने की है। देखो आज पूरे हरियाणा की जनता को ये पता है कि ये कानून जो हैं ये हर आदमी को नुकसान करेंगे, और ये नुकसानदायक कानून है, इनका कोई फायदा को नहीं। और किसान हाथ जोड़ के इनको उल्टा देना चाहे। किसाना की मांग जमा जायज है, ये बात पूरा हरियाणा की जनता ने मान लिया, चाहे दुकानदार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई हो। एक बात मैं छोटी छोटी बताऊं आपने, भाई मंडियां खत्म होगी तो किसान मर जाएगा। आपने एक बात बताऊं, भाई मंडी के अंदर व्यापारी बैठा है जी, हमारा आड़ती बैठा है। अब हम के कार करा कि गेहूं उसके जाके डाल देंगे, फसल खत्म होगी, उसके बाद में हमने कपास बोनी है, पानी लगाना है कपास में और स्प्रे करना है, वो सारे पैसे हम आड़ती के पास लेके आवा। हमारे पास पैसे नहीं होते, घर का खर्चा भी हम आड़ती कर ले आवा। वो 2 रुपये ब्याज लगाओ जी, मारे 2 रुपये ब्याज लगा के हमने पैसे दे दे। आड़ती नू पता है फसल आवेगी, तेरा ले आवेगा, उस टाइम पर तेरे पैसे कट जाएंगे। जब मंडियां खत्म होगी, फसल सीधी गोदाम में चली गई, अडानी गए, तो मंडियां खत्म होगी तो आड़ती खत्म हो गया। अगर आड़ती खत्म हो गया तो किसान को वो पैसे कहां से मिलेंगे? आपने, मैं एक बात बताऊंगा, पैसे लेने के लिए किसान जाएगा कहां? फाइनेंस कंपनियों में। ये बैंक वाले तो भीतर को बन दे भाई। एक आदमी नू कहते भाई बैंक वाले 1 मिनट में लोन दे दे, हमें मानने तैयार भाई। बताओ भाई, कोई एक आदमी बता दे भाई बैंक वाले 5 मिनट में लोन दे, बैंक वाले लोन देवे को नहीं। फिर हम किसके पास जावांगे? आड़ती बचेगा नहीं। हमने तो पैसे चाहिए, तो हमने जाना पड़ेगा मजबूरी में, जो फाइनेंस करे हैं 10-10, 15-15 रुपये सैकड़े में पीछे दे, उनका जाना पड़ेगा। और जो एक आदमी फाइनेंस वाला का फंस गया, उसका 10-15 रुपये तो वैसे काट देंगे, फिर वो पलंटी, फिर वो पता नहीं के जोड़ के उसका मोर बना देंगे। आखिरी दिन उस किसान को वह जमीन उस फाइनेंस वाला को देनी पड़ेगी। और वो फाइनेंस वाले कौन है? ये बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक है। जैसे मुथूट फाइनेंस वाला बैठा है, गोल्ड लोन कर है, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, पता नहीं कड़ा ब्याज लगावे हैं। ये जितने बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनियां बैठी हैं, ये टोटल की टोटल इन्वेस्टमेंट करें खेती में। हर कंपनी को ये किसान मुर्गी दिखने लग रहे हैं। भाई मुर्गी है ना काट के खाने, और हम नू कहने लग रहे भाई हमने आड़ती की भी जरूरत है, हमने मंडी की भी जरूरत है। हमारा जो सिस्टम चल रहा है वो चलन दो, हमने अडानी अंबानी के घर मत बंद हो, हमारी जो फसल है वो तिजोरी में मत बंद करो। हम हमारी ठीक बेचन लग रहे हैं, हमारा काम ठीक चल रहा है। सरकार बहुत कम रेट बढ़ाने लग रही है। हर साल अब की बार तो गेहूं का 50 रुपये बढ़ाया जी, क्विंटल का 50 रुपये रेट बढ़ाया। फिर भी हम संतुष्ट हाँ, फिर भी हमने एमएसपी की गारंटी दे दो भाई, हम खरीदांगे। देखो अगर हिसाब किताब लगा हुआ है तो पिछले कई सालों में हर चीज के रेट तो कई गुना बढ़ गए, लेकिन फसल के दाम वहीं पड़े हैं। जब 100 रुपये क्विंटल गेहूं बिका करती तो 1 रुपये 2 रुपये डीजल मिला करता लीटर। आज तेल तो हो गया 80-85 रुपये और गेहूं है 2000 रुपये। फर्क देख लो आप कितना है, उसमें 19 गुना बढ़ोतरी और उसमें 80-85 गुना बढ़ोतरी। आप इसी प्रकार हर चीज को, गोल्ड को लगा लो, किसी भी चीज को लगा लो, हर चीज में कई गुना बढ़ोतरी होगी रेट के, लेकिन किसान की फसलों के दाम जो है आज भी वही है और पहले भी वही थे। फिर भी हम हाथ जोड़ के उनको जी मारना हमने बख्श दो, मारे को छोड़ दो। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूं, सारे मेरे दुकानदार भाइयों ने, मेरे शहरवासी भाइयों ने, भाई किसान की आप हिसाब किताब फड़ा लो।
अगर हिसाब किताब फड़ाओगे किसान के बच्चों की 400 रुपये मजदूरी निकलना मुश्किल है जी बिन्ने की। औसत बिल्कुल कम बैठे है, उसका घर का खर्चा चल रहा है। बस किसान एक बेरोजगार को नहीं रहे, खेती के सारे है अपने बालक पाल ले है। मैं आपने एक बात और बताऊंगा, सारे दुकानदार भाइयों ने मेरा है कि किसानों के जो गांव में खेती बाड़ी करे हैं उनके खर्चे बहुत कम हो हैं, इसलिए वो मेंटेन हो जाए जी। घर में रोटी पानी लस्सी दूध हो जाए, भैंस भांस पाल ले साथ में, इसलिए उनका गुजारा हो रहा है। अगर वो भैंस वगैरह ना पालें, घर का लस्सी दूध उनका ना हो और वो फसल के सारा बैठे रहे, तो मेरी गारंटी है एक किसान 2 साल भी को नहीं काट पावा भाई साहब, 2 साल में मरना पड़ा मैडम जी उसको। साफ शब्दों में मेरी बात है कि जो समझने वाले मेरे भाई हैं वो सारी बात सही समझे है। जब एक आदमी समझने लग रहा, सरकार क्यों नहीं समझने लग रही? सरकार भी समझे है, लेकिन सरकारों को क्या है कि अपनी सीट गद्दियां चाहिए, और गद्दी पाने के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों का साथ चाहिए, और बड़े बड़े उद्योगपति फ्री में कुछ किसी ने देवे को नहीं, वो तो भाई रुपये लगाओगे तो उसने 100 गुना फायदा उठाओगे। बिल्कुल, बात तो जमा सही है। डॉक्टर साहब आपका नहीं आऊँ, राठी साहब ने तो बोल दिया कि बीजेपी की चाल है। आपके मानो हो कि कोरोना खतरनाक को नहीं गए? बिल्कुल, कोरोना एक खतरनाक बीमारी है जी, बहुत भयंकर बीमारी है। इससे जो है हमने बच के रहना पड़ेगा। उसके बाद में सरकार जो है ना एक गलती कर रही है, और आप सब ने पता है जी, सभी को आपने पता भी होगा कि सरकार जो है वैक्सीन लगा रही है। वैक्सीन 60 साल से ऊपर कह रही है, कभी 50 साल से ऊपर कह रही है, कभी 45 साल से ऊपर कह रही है। आप 0 साल से जो है ना बुजुर्ग तक क्यों नहीं लगाते वैक्सीन? आज वैक्सीन को आए हुए 6 महीने हो चुके हैं लगभग। वैक्सीन आज तक जो है 50 से 60% लोगों को लग जानी चाहिए थी, आज वैक्सीन लगी है 5% लोगों को भी नहीं लगी। स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं उसी कारण। स्कूल क्यों बंद करने पड़ रहे हैं? स्कूलों में आप वैक्सीन लगाते, आज से 2 महीने पहले वैक्सीन शुरू कर देते, लगा देते, तो आज स्कूल बंद करने की नौबत नहीं आती। आप बच्चों को भी अनपढ़ रखना चाहते हैं, इसका मतलब कारण क्या है वो तो देखो बीजेपी सरकार जाने, या जो है बीजेपी के लीडर हैं वो जाने, इस बात का तो हमें पता नहीं। लेकिन फिर ऐसा क्यों कर रही है सरकार, ये समझ में नहीं आ रहा जी। राठी साहब, देश के लोगों के तो वैक्सीन लगी कि ना लगी वह न्यारी बात है, लेकिन विदेश में जरूर भेज दी गई। ऐसे है जी, हमारा देश का प्रधानमंत्री डोंगी बाबा है। मैं तो डोंगी बाबा कहूंगा, वैसे प्रधानमंत्री बड़ा माननीय सम्माननीय शब्द हुआ है, लेकिन इस प्रधानमंत्री ना हम बांस दिए, इसलिए मैं इनको डोंगी बाबा कहूंगा। अपने ढोंग करने के लिए, अपना नाम बनाने खातर बाहर विदेशा मांड है। वैक्सीन ले लो, जिसको वैक्सीन दे दिया, बांग्लादेश को दे दी, पाकिस्तान को दे दी, वहां भेज दी, वहां भेज, सिर्फ एक बात के लिए कि मोदी मोदी का नाम हो जाए, और अपना देश मार लिया। मैं साफ शब्दों में आपने बताऊंगा, अगर ये सारी वैक्सीन बाहर भेजने के बजाय यहां शुरू से ही भाई बर्थडे शुरू कर दी, पहले महानगरों में लगाते, स्कूल के बच्चों को लगाते, मेरी गारंटी थी जी गम्मा से वैक्सीन ना लगाओ, और आज ये लॉकडाउन की नौबत नहीं आती। ये खट्टर साहब, ये दुष्यंत भाजदे लॉकडाउन लगावांगे, लॉकडाउन लगावांगे, आज ये लॉकडाउन की बात नहीं आती। अगर ये टिक्के लगा देते तो, बाहर टिक्के नहीं बेचते ना, हमारे पास सरप्लस टिक्के थे, कोई दिक्कत नहीं थी किसी प्रकार की। लेकिन ये ऐसे नेता हैं, इन लोगों की लगाम निकली हुई है, इनको रोकने वाला तो कोई है नहीं। कोई मेरे जैसा आदमी बोल रहा है, उस पर 4 डायलॉग अनके अंध भगत हैं जी, 4 डायलॉग लिखते हैं, राजनीति करता है यो तो, अरे पेट भरने खातर अंडा, हम क्या की राजनीति करा थे? राजनीति तो बीजेपी वाले करते हैं। मैं आपने एक बड़ा खुलासा करूंगा, बीजेपी के नेता, चाहे चुट भैया नेता हो चाहे बड़ना नेता हो, करोड़ों रुपए खा गए, लूट के खा गए, थोथा बना दिया सारा शहर उन लोगों ने। हिसार को देख लो, हांसी को देख लो, पूरा हरियाणा को देख लो, छोटे छोटे बीजेपी के नेता भी माल खच्चन लाग रहे हैं, कोई ठेका ते खच्चन लाग रहा है, कोई कमीशन लेने लग रहा है। इतना बुरा हाल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा जितना बुरा हाल आज मचा रखा है। पैसे दिए बिना कोई काम नहीं होता, चाहे तहसील कार्यालय हो, चाहे एसडीएम कार्यालय हो, चाहे आपका पुलिस कार्यालय, कहीं पर भी जाओ आप, पैसे दो काम कराओ। आज तो हर चीज के रेट फिक्स कर दिए गए हैं, और एक एक बच्चे को पता है इस बात का कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार चरम सीमा पर लेके आगे। एक बात बताओ, कोरोना के नाम पर हमारे खट्टर साहब ने, मुख्यमंत्री दुष्यंत ने, उप मुख्यमंत्री ने, दोनों ने 5-5 रुपये भी मांगे लोगों से, दाने भी मांगे, और वो पैसे जब इकट्ठे करके इन लोगों को दिए, विधायकों को दिए, भाई आप शहर में लगाओ, वो लगाए को नहीं, हजम करके मेरे पास आरटीआई से आए हुए सबूत हैं, मैं बड़े खुलासे करूंगा, वेट करो, बड़े खुलासे करूंगा। किस किस विधायक ने कितने रुपये जिमन का काम कराया पूरे हिसार में? कोई एक आदमी नू कह दे कि मेरे को 10,000 रुपये, मेरे को 50,000 रुपये, मेरे को लाख रुपये सरकार ने दिए। एक दुकानदार बेचारा कह दे, काफी दुकानदार उजड़ गए, काफी प्राइवेट नौकरी करने वाले हमारे भाई उजड़ गए, काफी रिक्शा चलाने वाले मजदूर लोग बर्बाद हो गए, हजारों आदमी ने सुसाइड कर ली इस कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण। मैं साफ बताना चाहूंगा, कोरोना से तो पता नहीं कोई मरा कि नहीं मरा, लेकिन बेरोजगारी के कारण, लेकिन मरे धंधे के कारण,
एक बात बताओ, किराए की दुकान में बैठे है आदमी, 6 महीने दुकान बंद कर दी, ये बाड़ा कुकर पालेगा, वो किराया कहां से देगा? मैं तो आपके दर्शकों से पूछना चाहूं, मेरी बात झूठी हो, सिर्फ अंध भगत तो झूठी मानेंगे, वो तो केवल उल्टी पुल्टी में भी लिखते बात है। वो हमने कहते राजनीति कर, अरे चलो हम राजनीति करने लग रहे, हम तो खा के सारा हरियाणा लूट की। मेरी नजर में है, मैं तो साफ बताऊंगा, आपका विधायक हिसार का मंथली इकट्ठा करने लग रहे, एक डिपार्टमेंट विधायक ने कौन छोड़ रखा, हर डिपार्टमेंट से मंथली इकट्ठे करने लग रहे, उसके आदमी जोड़ा लेके लिख रहे हैं, लिया भाई तू इतने दे, तू इतने दे, तू इतने, हमारे पास सबूत है हर चीज के। और कहता हूं विधायक मेरे सामने आओ, मैं दूंगा सबूत, उसको उठा के मैं सबूत दूंगा विधायक को, थम लुटेरे हो और किस प्रकार थम लुटने लग रहे हो। यह महामारी भी इनका फायदा करके गई है, इस महामारी में भी इन्होंने मार लुटिया है, और अब इस महामारी की आड़ में प्रदेश की जनता को बकाने का काम मुख्यमंत्री करने लग रहा है, और इसकी आड़ में किसानों का धरना समाप्त करवाना चाहे ये लोग। इनके खिलाफ कोई भी आदमी बोल रहे हैं, देखो लोकतंत्र में अधिकार है अपनी आवाज उठाना, अपनी मांग मानना, अरे जायज मांग को तो पूरा करना चाहिए। मैं तो साफ कहना चाहूं मुख्यमंत्री को, भाई ये किसानों की मांग का तो उनको जायज है, कौन तारी मांग है, अगर जायज है तो उसको मान लो, उनका लठ मारने की क्या जरूरत है। आज भी मैंने सूचना मिली है कि पुलिस वाटर कैनन वगैरह तैयार करने लग रही है, पुलिस तैयारी करने लग रही है किसानों को लठ मारने के लिए। मैं बार बार से सरकार को चेताना चाहूं कि अगर किसानों को आपने लठ मार दिए, किसानों को अगर आपने मारी है, किसानों को अगर अपना अंदर करने की कोशिश करी है, या किसानों पर गोली चलवाई है, तो 302 के मुकदमे आपके खिलाफ होंगे। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ हम 302 के मुकदमे दर्ज करवाएंगे। सर इसी मामले में एक सवाल ये पूछना चाहूंगी, हाल फिलहाल में ही जो है किसानों ने बीजेपी लीडर्स का पुतला फूका था, तो किसानों के ऊपर केस कर दिया गया। हालांकि बीजेपी लीडर्स ने भी किसान नेताओं के पुतले फूके थे, मगर उन पर केस नहीं हुआ। क्या आपको अभी भी उम्मीद है कि आप जो है मुकदमा करवाएंगे और पुलिस जो है सरकार की पहुंच से बाहर जाकर ये मुकदमे दर्ज कर लेगी? उच्च न्यायालय भी है, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे हम, और सारी उम्र इनका राज नहीं रहना, कभी न कभी तो पलटेंगे, और कभी न कभी इस देश के तख्त पर को अच्छा आदमी बैठेगा, उनका पूरा हिसाब किताब लेवाएंगे। और जिस दिन को अच्छा आदमी आओगा, जितने बागड़ बिल्ले हैं बीजेपी के, जो ये किसान निर्दोष किसानों मुकदमे दर्ज करवाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाएंगे, उन नेताओं को अंदर करवाने का काम भी हम करेंगे। देखो उस दिन पुतला फूकिया और किसान मुकदमे दर्ज कर दिए, 1 मिनट लगी, पुलिस इनकी घर की है ना, और वहां दूसरी तरफ विधायक, एक डिप्टी स्पीकर और वरिष्ठ नेता किसानों का पुतला फूका, उनको शर्म नहीं आती। उन किसानों के तो उन्होंने वोट लिए और उन्हीं के वो पुतले फूकते हंड हैं। मेरी गारंटी है मैडम जी, मेरी गारंटी है, इन बीजेपी वालों की हरियाणा में 1 सीट आ जाए तो मेरी गारंटी है। और ये सुन लो मेरी बात, आज तो मारे पर मुकदमा दर्ज करो, मारे गोली मारो, चाहे हमने जेल में बंद कर दो, ये समय पलटना है। और ये समय जिस दिन पलटेगा उस दिन ये विधायक, ये डिप्टी सीएम और ये आपके डिप्टी स्पीकर सारे जेल के पीछे होंगे, गारंटीड बात है। जितना भी अन्याय करोगे ना, ये आपके सामने आने वाली बातें हैं, इंतजार करो। सर इंतजार कितना करें, साल 6 महीने का हो तो भी अभी तो समय बहुत लंबा है, तब तक तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ऐसे जी, और हमारे पास इलाज भी के है। अब ये अन्नत को हटा तो सके नहीं, और वैसे भी ये तानाशाह है, ये तो तानाशाह है, तानाशाह। इनसे बड़ा तानाशाह तो कोई है नहीं, इनको हटाओगा कौन बताओ भाई। आज खट्टर ने कौन हटावे, दुष्यंत ने कौन हटाओ, वो तो दुष्यंत तो कवे है, वो अगर मेरे आगे कोई अड़ेगा तो मैं मुकदमा दर्ज करवाऊंगा, मैं देखूंगा उसको। दुष्यंत देखो किसानों ने बनाया, किसानों के कारण आज वो रुपये कमाने लग रहे हैं, किसानों के कारण आज वो अपना घर भरने लग रहे हैं, और आज वो नहीं किसानों को गाड़ देवे। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि दुष्यंत जैसे नेता तो सबसे खतरनाक नेता है। ऐसे नेताओं को तो किसानों ने पहचानना पड़ेगा, जो उन्हीं के वोट लेवे और फिर उन्हीं को नू कहो तो हमने देखूंगा। सबसे बड़ी बात, अगर दुष्यंत चाहे तो 2 मिनट में आज मोदी मानने के लिए तैयार है, दुष्यंत चाहे तो सरकार गिर सकती है। लेकिन दुष्यंत जैसे नेता बिके हुए नेता हैं, ये इन लोगों ने रुपये कमाने से मतलब है। ये पहले कुछ और होते हैं और बनने के बाद कुछ और होते हैं। पहले ताई चंद्रो मैं नू कर दूंगा, ताई चंद्रो मैं नू कर दूंगा। एक वायदा इस आदमी ने पूरा कराया हो, मेरी गारंटी है। इसने हरियाणा बर्बाद कर दिया। सबसे बड़ा अगर कोई गद्दार है प्रदेश का और किसानों का, दुष्यंत चौटाला है। और दुष्यंत चौटाला की मैं लिख के दूं,
मैं लिख के देता हूं, आज के बाद में दुष्यंत चौटाला कभी राज में नहीं आएगा, दुष्यंत चौटाला की आने वाली पीढ़ी भी राज में नहीं आएगी। इनका अंत निश्चित है, किसानों की बद्दुआ इनको लगेगी। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक सवाल आखिरी आपसे कि कोविड वैक्सीन कंटिन्यूसली लगाई जा रही है, जिन लोगों को लगाई है उन्हें भी मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है, डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है, तो भाई वैक्सीन लगाने के बाद भी अगर ये सब हो रहा है तो आप क्या मानते हैं कि वैक्सीन का फायदा क्या है फिर? नहीं, वैक्सीन का तो देखो फायदा तो होगा, उसका फायदा ये नहीं कि फायदा नहीं होगा, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद में भी देखो प्रिकॉशन लेनी पड़ेंगी, हमने मास्क भी लगाना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे, वो जरूरी है। क्योंकि वैक्सीन ये तो नहीं है भाई आज वैक्सीन लगी और कल हम जो है ना कोरोना पेशेंट के साथ में घूमते फिरते रहे, तो वो क्या करेगी? वैक्सीन का ये असर धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे जो है ना जाके पहले ही वैक्सीन लगती है, जैसे उसके बाद में 28 दिन बाद डोज लगती है, एक वैक्सीन है उसकी जो है ना 40 दिन के बाद में दूसरी डोज लगती है, तो इम्यूनिटी जो है ना धीरे धीरे बढ़ती है। नहीं कि भाई आज वैक्सीन लगी तो कल हम जो है ना कहीं भी घूमे, कहीं भी बिना मास्क लगाए घूमे तो उसमें हमारे कोरोना की दिक्कत नहीं रहेगी। ये तो टाइम के अनुसार ही काम करेगी वैक्सीन तो वैक्सीन तो है ही नहीं, वैक्सीन तो हमारा मोदी जी बाहर बांटे है सारी, तो यहाँ वैक्सीन ही होती तो रोड़ा किस बात का था? अगर पूरे देश में वैक्सीन लग जाती तो दिक्कत नहीं थी। इजराइल जैसा देश है जी, पूरे देश में उन लोगों ने पहले, उनकी प्रायोरिटी क्या है? पहले मेरा देश भाई, हमने किसी की जरूरत नहीं, वर्ल्ड में हमने ढिंडोरा पिटने की जरूरत नहीं, सबसे ऊपर देश है। और आज वो देश के प्रधानमंत्री कहता मुझे किसी देश की जरूरत नहीं है, हमने किसी को फ्री में देने की जरूरत नहीं है, पहले हमारे आदमियों को लगेगी। आज इजराइल देश में हर आदमी को वैक्सीन लग चुकी है और वहां कोई कोरोना नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं है, और उनकी अर्थव्यवस्था स्पीड से चल रही है। और मारला प्रधानमंत्री बोला ना मारला से सारा देश मर जाओ, पर मेरे चौधर पूरी चलनी चाहिए। मैं जहाज लेके बांग्लादेश में जाऊं तो बांग्लादेश वाले नमस्ते करें, मारला प्रधानमंत्री पाकिस्तान दौरा अपनी बढ़ाई मरवाने का चक्कर में, हमने तो आग अड़ा के मरवा है और आप मरवाओ वहां बढ़ाई। भाई पाकिस्तान वाले कहें मोदी बहुत बढ़िया आदमी है, बस सिर्फ यह बात सुनने के लिए हमारे देश की सारी वैक्सीन उसने बाहर देशों में भेज दी, नहीं तो यहां हर बच्चे को अब तक वैक्सीन लग जाती और आज लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ती। मैं साफ कहूंगा, अगर लॉकडाउन लागण लग रहा है तो ये बीजेपी के नेताओं के कारण लागण लग रहा है, और ये अपने कमल गुप्ता पर के बीजेपी के नेता हैं, ये ऐसे, मैं तो अंधभगत भी कौन कहूं, गुलाम कहूंगा। ये कमल गुप्ता जैसे विधायक हैं, ये गुलाम हैं, ये बोल सकते ही नहीं। ये तो इनकी तो नो भी हिम्मत नहीं कहने की मोदी जी बाहर क्यों भेजा है, पहले हमारा हिसार में लगवा दे। कमल गुप्ता की एक भी स्टेटमेंट नहीं आई, एक बार भी इसने नू नहीं कही है कि मेरे हिसार में सभी को वैक्सीन लगवा दो, एक बार भी। फिर मैं विधायक हूं, मैं शहर का भला करता हूं, और कोई सवाल पूछ लियो आप जाके, आप सवाल जाके पूछियो कमल गुप्ता जी से, नु होगा यह बात मेरी नॉलेज में तो नहीं है। जब उसकी बात ही कोई नॉलेज में नहीं है तो वो विधायक किस चीज का है? मेरी गारंटी, मैंने देखे एक दो इंटरव्यू, जब भी कोई पूछता ना सवाल है जी ये तो मेरी नॉलेज में तो नहीं है, व्हाट्सएप में देखता नहीं हूं, टीवी में खोलता नहीं हूं, घर से बाहर में लिखता नहीं हूं, तो निरे रुपये कमाने का है गुप्ता जी, कमल गुप्ता जी, निरे रुपये कमाने के हो गए आप। एक सवाल का तो जवाब दे दो, या हिसार की जनता आपसे पूछती है, मेरे को तो पता नहीं है। मेरी गारंटी है कमल गुप्ता जी के खानदान में कोई विधायक बन जाग गए, लिख लो मेरी बात, कागज पेन पे लिख लो, हिसार की जनता ने मोर मार दी, इसके घर में कोई विधायक नहीं बनेगा जी। तो बड़े खुलासे और बड़े सवाल उठाए हैं राठी जी ने, और खुलासा भी कुछ बातों का किया है कि चंदा इकट्ठा तो किया गया था मगर उसे आम जनता के लिए लगाया नहीं गया। राठी साहब, डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी। के अपडेट, जहां जो लॉकडाउन लगने के जो आसार नजर आ रहे थे उसका क्या असर पब्लिक पर पड़ सकता है, क्या कहना था राठी साहब का, वो मैंने आपको सुनवाया है, और आगे भी अपडेट्स जारी रहेंगे। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार।